लाश तो आदमी की, लेकिन कपड़े लड़कियों के, चूड़ियाँ, पायल और फिर उसे पेट्रोल डालकर लाश को जला दिया गया। कभी कभी इंसान मोहब्बत में कुछ ऐसा कर गुजरता है कि शैतान भी सोच नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुहेब इलियासी। आज की कहानी सारे देश के अखबारात और टीवी चैनलों की सुर्खियों में है। इस कहानी में जो कुछ वाकया पेश आया है उसने गुजरात की सरजमीन को फिलवक्त झिंझोड़ कर रख दिया है। यह कहानी है मोहब्बत, धोखे, जाति और एक बेकसूर की जलती हुई चिता की। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सुबह का पहला पहर था, अंधेरा था, यानी सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। मंगलवार की अंधेरी सुबह 27 मई 2025 यानी आज से सिर्फ 2 दिन पहले गुजरात के पाटन जिला के जागोत्रा गांव में एक शख्स अपने 3 साल के बेटे की रोने की आवाज़ से उठता है। उसका नाम है सुरेश अहीर। गीता वो बगल में लेटी अपनी बीबी को आवाज़ देता है ताकि रोते हुए बच्चे को संभाला जा सके, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, कोई जवाब नहीं मिलता। सुरेश परेशान हो उठता है, अंधेरे में इधर उधर टटोलता है, सोचता है कि शायद गीता बाहर गई हो। लेकिन जैसे ही वो घर के पीछे जाता है, एक ऐसा मंजर उसकी आंखों के सामने आता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। बाहर एक चिता जल रही है, एक अधजला शव और औरत के कपड़ों में घाघरा, चोली में लिपटा हुआ, पायल पहने हुए। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कपड़े और ये जेवर तो उसकी बीवी गीता के हैं। उलझन में है, क्या उसकी बीवी की हत्या हुई है? उसे किसने जलाया? लेकिन जब पुलिस जांच शुरू करती है तो कहानी में एक ऐसा टर्न आता है कि हर किसी की आंखें खुली रह जाती हैं। उसकी बीवी 22 वर्षीय गीता रात 11 बजे के आसपास घर के बाहर गई थी और वो फिर वापस घर में नहीं लौटी। उसे पता था कि उसका आदमी शराबी है। ये कहानी है मोहब्बत, धोखे और एक बेकसूर की जलती हुई चिता की। हुआ ये कि जब पुलिस ने गांव के सीसीटीवी, मोबाइल कॉल डाटा और संदिग्धों की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया तो फिर सामने आया एक प्रेमी जोड़ा। लड़की शादीशुदा थी, उसका पति शराबी था, बेरोजगार था और उस पर शक किया करता था। वो अपने शराबी पति से दुखी थी क्योंकि शराबी अपनी पत्नी को वो नहीं दे पा रहा था जो उसकी पत्नी उससे चाहती थी। वासना की भूखी पत्नी अब एक दूसरे व्यक्ति से संबंध बना चुकी थी और वो अब अपने प्रेमी के साथ उसे प्रेम का सुख दे रहा था, उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती थी। लेकिन एक गड़बड़ थी कि वो प्रेमी के साथ भाग जाएगी तो परिवार, पुलिस और समाज सब उसकी खोज में लग जाएंगे। इसलिए दोनों प्रेमियों ने एक ऐसा रचा प्लान जो इतिहास में सबसे हैवानियत भरी साजिशों में एक गिना जाएगा। मैं ये समझता हूँ दोनों का अब एक ही मकसद था, लड़की का मरा हुआ दिखना, ताकि दोनों का प्यार जिंदा रह सके। उन्होंने तय किया, एक आदमी को मारेंगे और उसी लड़की को अपने कपड़े पहनाएगी, वो लड़की अपने जेवर पहनाएगी और फिर उसका चेहरा जला दिया जाएगा ताकि लोग ये समझें कि वो मर गई है, गीता मर गई है। इस तरह लड़की और उसका प्रेमी नया नाम, नई जगह, नई जिंदगी लेकर गायब हो जाने का इरादा रखते थे। अब इस लड़की की लाश को ढूंढने के लिए उन्हें चाहिए था कोई ऐसा जो पहले से गायब हो, जिसे खोजने वाला कोई ना हो और जो गलती से भी लड़की का हमराज न बन सके। शिकार बना एक बेगुनाह दलित। उन्हें मिला वो सॉफ्ट टारगेट, एक दलित मजदूर जो रोज कमा कर खाता था। न परिवार, न सपोर्ट सिस्टम, न कोई उसे ढूंढने वाला। उसे बहाने से बुलाया गया, उसे पहले शराब पिलाई गई, फिर उसे मार दिया गया। उसके मृतक शरीर को साड़ी पहनाई गई, चूड़ियाँ पहनाई गई, पायल पहनाई गई और फिर उसे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। लाश की शक्ल जली तो पहचानना मुश्किल है, ऐसा इन लोगों की सोच थी। उधर पुलिस तस्वीर को लेकर आसपास के गांवों में पूछताछ करना शुरू करती है। पिपराला गांव में एक शख्स पंचादेवी सोलंकी तस्वीर देखकर चौंक जाता है। अरे, ये तो मेरा भाई हरजी है। शव की पहचान हो जाती है। नाम था हरजी देभा सोलंकी, यानी मृतक का भाई। मृतक का भाई शव की पुष्टि करता है। इस घटना ने एक जातिगत हिंसा के एंगल को भी जन्म दे दिया। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने इसे दलित उत्पीड़न का मामला बताया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमरेली में भी एक दलित युवक की हत्या हुई थी। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा घिनौनी थी। गीता का पिछले 6 महीनों से एक गैर मर्द के साथ नाजायज़ अफेयर चल रहा था। आशिक का नाम था भरत लूभा अहीर।
गीता और भरत ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। गीता अपनी मौत का नाटक करना चाहती थी ताकि समाज, घरवाले और पुलिस को गुमराह कर सके और भरत के साथ हमेशा हमेशा के लिए भाग सके। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने पता लगाया कि गीता और भरत मंगलवार रात पालनपुर रेलवे स्टेशन पर देखे गए हैं और फिर बुधवार सुबह 4 बजे प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हाथ में जोधपुर यानी राजस्थान जाने की टिकटें थीं। दोनों को वापस पाटन लाया गया और औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। वासना से ग्रस्त ये एक औरत ने अपना परिवार खत्म कर लिया, अपना जीवन तबाह कर लिया और उसके आशिक मर्द ने हवस के खातिर अपना सब कुछ उजाड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक गंदगी की तस्वीर है जहां प्यार और जुनून के नाम पर इंसानियत को जला दिया गया। सोचिए, अगर सुरेश सुबह ना उठता, उसका बेटा न रोता, वक्त पर पुलिस अपना काम न करती, एक खामोश साजिश कामयाब हो चुकी थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं है। मैं हूं सुहेब इलियासी, आपका दोस्त, आपका साथी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सच्चाई का साथ दें ताकि सच्चाई घर घर पहुंचे। आई एम सुहेब इलियासी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड एंड रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।